तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिक बॉडी के ऊपर। इलास्टिक बॉडी हमारा क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। और इलास्टिक बॉडी जो होता है ना, एक हमारा मटेरियल होता है, एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है ये, जो इसमें एक खास गुण हमको देखने को मिलता है कि जब हम लोग इसको कॉम्प्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, कॉम्प्रेस करते हैं तो ये अपना शेप को, साइज को और कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, चेंज कर लेता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग को जब हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये जो होता है अपना लेंथ थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता है, कुछ इस तरह का हो जाता है। और वहीं पर अगर इसी स्प्रिंग को हम लोग क्या करें, हम लोग स्ट्रेच करें तो स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस शेप का आ जाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये आपका इलास्टिक मटेरियल इलास्टिसिटी के कारण हो रहा है, इसका प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है। और जैसे ये फोर्स हटाएंगे, ये अप्लाइड फोर्स हटाएंगे तो ये क्या होगा, फिर से अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। या हम लोग स्टील का ग्लास लेते हैं, स्टील का ग्लास में क्या होता है, जैसे ही हम लोग स्टील का ग्लास को हम लोग ऊपरी सिरा को दबाते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं तो ओवल शेप का हो जाता है। मतलब इस शेप से हमारा इस शेप में आ जाता है, थोड़ा सा ओवल शेप का हो जाता है। अगर हम लोग इस तरह फोर्स अप्लाई करें तो इस शेप का हो जाएगा। तो ये इलास्टिक का ग्लास आपका इलास्टिक मटेरियल इलास्टिसिटी के कारण ऐसा होता है, इलास्टिसिटी के कारण होता है। तो इसीलिए हम इसका जो डेफिनेशन है वो हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि ये हमारा जो, अगर इसका हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखें, या इसके बारे में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे। इलास्टिक बॉडी क्या होता है, इलास्टिक बॉडी इज अ टाइप ऑफ मटेरियल, एक तरह का ये भी मटेरियल का ही टाइप है हमारा, टाइप ऑफ मटेरियल व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं। और डिफॉर्मिंग फोर्स आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना जो फोर्स को, उसी को डिफॉर्मिंग फोर्स बोल रहे हैं, क्योंकि उसी के कारण हमारा क्या होता है, कोई भी बॉडी का हमारा शेप और साइज चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी regain its ओरिजिनल शेप। ये क्या करता है ना, अपने ओरिजिनल शेप को फिर से रिगेन कर लेता है, जैसे ही फोर्स हटाते हैं फिर से रिगेन कर लेता है। तो ये हमारा जो है सो आपका क्या है, ये हमारा इस तरह का इसकी जो है इसका डेफिनेशन है, या एक तरह से इलास्टिक बॉडी का एक तरह से नोट है। इलास्टिक बॉडी इज अ टाइप ऑफ मटेरियल व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ पे हम लोग का फोर्स छूट गया है। आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, और हम लोग बोल सकते हैं साइज, और बोल सकते हैं इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो क्या इसका एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ये नोट आप लोग। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल के बात करें अगर इसमें, तो एग्जाम्पल जो है जैसे कि रबर हमारा एक एग्जाम्पल है। उसके बाद जैसे कि आपका स्प्रिंग हो गया, ठीक है, स्प्रिंग है। फिर हम लोग जैसे कि आपका स्टील वगैरह जो होता है, ये सब आपका इलास्टिक मटेरियल होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ये सब मटेरियल को दे सकते हैं। एल्युमिनियम भी है, कॉपर भी है, जो भी इलास्टिक मटेरियल है वो हमका ब्रेक नहीं हो रहा है, ब्रिटल नहीं हो रहा है, वो सारा इलास्टिक है। तो अगर इसका हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें, इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो देखिए इसका प्रॉपर्टीज, इलास्टिक बॉडी का जो प्रॉपर्टी है वो दो है, इलास्टिसिटी, ये इसका एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। अब इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म
एंड रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप। तो इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है ना कि डिफॉर्म भी करेगा, यानी शेप और साइज को चेंज भी करेगा, और हटा लेंगे तो रिगेन भी हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जैसे रबड़ को हम लोग स्ट्रेच करते हैं फिर छोड़ते हैं तो फिर अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल। और इसका क्या है ना, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। अब इसका दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसी का एक और प्रॉपर्टी हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है ना एक प्रॉपर्टी है इसका। और इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट आपका टूटता नहीं, ब्रेक नहीं होता जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि द ऑब्जेक्ट बेंड और डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग। तो विदाउट ब्रेकिंग यानी बिना टूटे हुए, बिना बैंड किए, बिना मतलब टूटे हुए ये बैंड भी हो जाता है, डिफॉर्म भी हो जाता है, और आपका टूटता भी नहीं है। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी भी इसका एक क्या है ना, प्रॉपर्टी है। अब स्टूडेंट देखिए इस टाइप का मटेरियल का एप्लीकेशन कहाँ है। जैसे कि एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत जगह पे, जैसे रेलवे ट्रैक हम लोग का बनता है, आयरन रोड का यूज किया जाता है, या हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो एप्लीकेशन में अगर भी इस टाइप का इलास्टिक मटेरियल या इलास्टिक बॉडी का कहाँ पे एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन की बात करें तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो है इलास्टिक मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज करते हैं, और बड़े बड़े जो मशीन, हैवी मशीन में हम लोग इसका बनाने में काम करते हैं। हैवी मशीन वगैरह जो बनता है वो हमारा इलास्टिक मटेरियल का ही बनता है। स्टील का जो पॉट बनता है, स्टील पॉट या जो भी आपका बनता है स्टील पॉट है ना, बर्तन वगैरह है ना, वो आपका क्या होता है स्टील। और उसके बाद जितने भी वाहन आपका बनता है, जैसे जो मेकिंग एरोप्लेन हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि एरोप्लेन जो बन रहा है, आपका रेलवे ट्रैक जो बन रहा है, रेलवे ट्रैक वगैरह जो बनता है, ठीक है, या रेल भी जो बन रहा है, रेल का जो निर्माण बन रहा है, रेल जो हो रहा है ना, रेल कंस्ट्रक्शन, ये सब आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हम लोग जो है सो इलास्टिक मटेरियल का ही यूज करते हैं। तो इस तरह से ये था इलास्टिक बॉडी के बारे में स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो वीडियो अपलोड करेंगे वो प्लास्टिक बॉडी के बारे में या प्लास्टिक मटेरियल के बारे में करेंगे। तो इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।